तो स्वागत है आपका। बात करेंगे आज एक और ड्रीम 11 टीम को लेकर के। मुकाबला आपको पता है, एक तरफ दिल्ली होगी, दूसरी तरफ बैंगलोर। एक टीम को अभी भी अपना खाता खोलना है, दूसरी टीम को जिस जीत के साथ उन्होंने आगाज किया था मुंबई के खिलाफ, उसी तरह की कोई जीत उन्हें चाहिए ताकि अपना आत्मविश्वास एक बार फिर से वापस पा सके। लेकिन हम यहां पर ड्रीम 11 टीम की बात करने वाले हैं। कौन से होंगे वो खिलाड़ी जो आपको ज्यादा से ज्यादा रकम दिला सकते हैं और आपकी चांदी करा सकते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो। सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे मुकाबले को लेकर के बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, उसके बाद पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स जो आपको बताएंगे कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में ट्रेडिशनली किस तरीके से गेंदबाज सफल रहते हैं और किस तरीके के भी, चाहे वो पेसर्स हो या फिर स्पिनर्स। प्लेइंग 11 पर बात करेंगे, प्लेयर स्टैट्स पर बात करेंगे और बात करेंगे ड्रीम 11 टीम की भी, जो दो अलग अलग मैं आपको बताऊंगा, जिसमें एक होगी आपकी ग्रैंड लीग वाली टीम और एक थोड़ी सी लेस एडवेंचरस टीम होगी जिसमें जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। इस बीच हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए टॉस के टाइम के आसपास। चलिए शुरू करते हैं अब एक एक करके। अगर हम बात करें विकेट की, तो जैसा मैंने कहा, यह चिन्नास्वामी का विकेट होने वाला है। आईपीएल के स्टैट्स अगर आप यहां पर देखोगे, ये आईपीएल के स्टैट्स, एवरेज स्कोर 165 है इस मैदान पर, हाईएस्ट 263 पर 5। आरसीबी का लोएस्ट जो स्कोर है वो भी आरसीबी का ही है यहां पर, 82 पर 10। T20 या इंटरनेशनल स्टैट्स अगर आप देखोगे तो एवरेज स्कोर यहां पर 155 का आता है, हाईएस्ट स्कोर 202 पर 6 और लोएस्ट स्कोर श्रीलंका का है 122 पर 9। हाईएस्ट स्कोर इंडिया का है। ये T20 स्टैट्स हैं, वो आईपीएल स्टैट्स है। अगर आप देखोगे सिर्फ 10 रन का अंतर है आईपीएल में और इसके साथ साथ T20 इंटरनेशनल्स में। तो इसने आपको ग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। अब आते हैं स्पिनर्स या फिर पेसर्स, किसके लिए ग्राउंड सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो इसके लिए आपको सबसे ऊपर वाली लकीर देखनी है, फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स। स्पिनर्स का क्या होता है, थोड़ा सा ग्राउंड छोटा है, अनटिल अनलेस आप यूजी चहल, राशिद खान, सुनील नरेन वाली क्वालिटी के साथ आते हो, तब तक आपके लिए यहां पर दिक्कत रहने वाली है। लास्ट मैच एट दिस वेन्यू आरसीबी वर्सेस एलएसजी, आपको याद होगा क्या सुपर्ब चेज हुआ था। इससे पहले तक 206 था यहां का हाईएस्ट, लेकिन अब लखनऊ ने कर दिया है 213, 212 बना दिए, कर्टसी टू निकोलस पूरन एंड मार्कस स्टोइनिस। जबरदस्त इनिंग्स, क्या मैच हुआ था। टोटल विकेट्स गिरे 11, पेसर्स ने लिए 9, स्पिनर्स ने लिए 2। एक आंकड़ा आपको इसने बता दिया, देखिए कितना अंतर है। उसके बाद अगर आप पिछले 5 मैचेस देखोगे, एवरेज स्कोर 192 का है, वहां 152 और 162 चल रहा था, यहां पर 192 आ जाता है। तो आपको क्या पता चल रहा है कि रीसेंट समय में बल्लेबाजों ने ज्यादा रन यहां पर बनाए। टोटल विकेट्स गिरे हैं 48, 31 मिले हैं पेसर्स को, स्पिनर्स को मिले हैं 17। बैटिंग फ्रेंडली विकेट तो चिन्नास्वामी का होता ही है, लेकिन ये जो आपको अंतर दिखाई दे रहा है, 11 में से 9 पेसर्स 2 स्पिनर्स, 48 में से 31 पेसर्स 17 स्पिनर्स, इसने आपको पहला जो है बड़ा क्लू दे दिया है कि इस मैच में आपको तेज गेंदबाजों को ज्यादा से ज्यादा रखना है। स्पिनर की अगर बहुत बढ़िया क्वालिटी है, वनिंदु हसरंगा, तो फिर आप जा सकते हो, वरना बहुत ज्यादा इस तरीके से आप जो है टुवर्ड्स देम जाओ, टुवर्ड्स स्पिनर जाओ। फिर कुलदीप यादव की वहां पर एक क्लास है, अक्षर पटेल है वहां पर, तो उन पर भी बात करेंगे, लेकिन एक एक करके अब आपको दे देते हैं टिप्स। अगर आपको हमारी पिछली टिप याद हो तो हमने कहा था शिखर धवन जो है वो नहीं चलने वाले हैं, और शिखर धवन पिछले मैच में आपको पता है नहीं चले। तो हमारी प्रेडिक्शंस जो है उस हिसाब से भी आप देखिएगा कि पिछली प्रेडिक्शंस क्या की थी, किस तरीके से आपके काम आई। शिखर धवन के लिए हमने उस तरीके से मना ही किया था, अगर आपको हमारी पिछली प्रेडिक्शन याद हो, जैसा मैं अभी भी आपको कह रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखें, विराट कोहली और फैफ को लेकर के प्रेडिक्शन है, लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा रन्स बना पाएंगे। फ्लॉप का मतलब यह है कि आपको फैंटेसी ड्रीम 11 टीम में उस तरीके से पॉइंट्स नहीं दे पाएंगे। फ्लॉप का मतलब यह नहीं है कि बेकार है, खराब है, आपको जो है पॉइंट्स कम दे पाएंगे। पृथ्वी शॉ विल परफॉर्म गुड, भाई ये एक ऐसा पंट है जो हम खेलने जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि पृथ्वी शॉ आपको इस मैच में रन देने वाला है। एनरिक नोके एंड मोहम्मद सिराज विल टेक विकेट्स, फास्ट बॉलर्स के लिए ये विकेट बहुत अच्छा है। तो ये दो गेंदबाज, एक तरफ से नोके हो गए, एक तरफ से सिराज हो गए, इनकी परफॉर्मेंस यहां पर बेहतर आने वाली है। मुस्तफिजुर रहमान टू फ्लॉप टुडे, अगर आप फिज को देखें तो फिज थोड़ा सा ऐसे विकेट पर बॉलिंग करना पसंद करते हैं जो फंसता है, जहां पर बॉल थोड़ा सा विकेट से असिस्टेंस है, उनकी स्लो वंस काफी डेडली होती है। मैक्सवेल एंड मनीष पांडे विल परफॉर्म गुड, अगेन एक पंट है। मैक्सवेल आपको पता है एक गेम दे चुका है इस सीजन का, उसके बावजूद हम उस पर दाव लगा रहे हैं, लेकिन ये हमारी प्रेडिक्शन है। मनीष पांडे अगेन पहले मैच में 0, दूसरे मैच में भी उस तरीके से रन्स नहीं आए,
एक ठीक ठाक पारी, लेकिन यहां पर हम आपको बोल रहे हैं गुड, तो मतलब अच्छे पॉइंट्स आपको देंगे। इसका भले ही आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और आप जरूर बताइएगा आराम से कि किस तरीके से आपको हमारा ये प्रेडिक्शन मीटर लग रहा है। पिछले प्रेडिक्शंस को भी ध्यान में रखिएगा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। आगे बढ़ते, आगे आपके लिए बढ़ने से पहले मैं जरूर ये बताऊंगा कि जब हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएं। ये अभी हमने हमारे हिसाब से ये प्लेइंग 11 हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा हसरंगा अगर आते हैं, जो कि हमने यहां पर इंक्लूड भी किया हुआ है, नहीं रहते हैं आते हैं, उस हिसाब से आपको अपनी टीम देखनी है। उसके लिए आप टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा, वहां से एंट्री कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम वाले ग्रुप में, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। विराट, फैफ, महिपाल लोमरोर, ग्लेन मैक्सवेल, शबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, अनुज रावत। यहां पर अनुज रावत होंगे या नहीं, अगेन मैं सवालों के घेरे में छोड़ता हूं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा पूरी टीम को और ले आता हूं, ये अब अगर आप देखेंगे यहां पे, तो अनुज रावत तक हमने चर्चा की थी। अनुज रावत के अलावा अगर आप देखोगे, वनिंदु हसरंगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद वेन पार्नेल या डेविड विली कोई एक, हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज, ये आपकी आरसीबी की टीम होने वाली है। इसके बाद अगर आप बात करो दिल्ली की, तो दिल्ली की प्लेइंग 11 में जो नाम होंगे उसमें पृथ्वी शॉ, जिन पर हमने इस बार प्रेडिक्शन मीटर में भी दाव खेला है, पृथ्वी शॉ होंगे, डेविड वार्नर होंगे, मनीष पांडे भी रन्स बनाते हुए आपको नजर आएंगे। यश धुल को पिछली बार मौका मिला था, रन्स नहीं आए उतने ज्यादा, लेकिन आप बिलीव रखिए। रोमन पवेल होंगे, ललित यादव, अक्षर पटेल, अभिषेक पुरेल, कुलदीप यादव, एनरिक नोकिए और मुस्तफिजुर रहमान। ये हमारी वो टीम होने वाली है जो दिल्ली के लिए खेलेगी। तो ये हो गए आपके 11-11। जैसा मैंने कहा, लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और लेटेस्ट टीम भी आपको जो ड्रीम 11 टीम है यहां पर भी मैं बताऊंगा, लेकिन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेटेस्ट टीम मिलेगी, तो वहां पर आना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी है, रन्स आए हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हेड टू हेड में उस तरीके से कंसिस्टेंसी नहीं है। विराट कोहली के भी रन्स आ रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर आप हेड टू हेड में देखेंगे तो सिर्फ एक 43 रन की पारी याद आएगी, उस तरीके से कंसिस्टेंसी हेड टू हेड में आपको नहीं मिलेगी। ग्लेन मैक्सवेल पिछले मैच में पारी आ चुकी है, हेड टू हेड में भी आपको 250 दिख रहे हैं, यानी इस टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस आ सकती है। हमने अपने प्रेडिक्शन मीटर में भी इन पर एक तरीके से दाव खेला हुआ है। अब आते हैं टॉप प्लेयर्स जो होंगे आरसीबी के, उसमें वनिंदु हसरंगा जो कि इस आईपीएल सीजन अपना पहला मैच खेलने वाले हैं। अब तक इंटरनेशनल ड्यूटीज पर थे, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे विकेट विकेट विकेट, यहां पर विकेट नहीं है। हेड टू हेड में सिर्फ एक विकेट है, इंपॉर्टेंट पिक होंगे। हर्षल पटेल, विकेट्स तो हैं लेकिन रन्स बहुत पड़ते हैं, ठीक है, विकेट्स आ रहे हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मोहम्मद सिराज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और हमने प्रेडिक्शन चार्ट में भी अपने रखे थे, विकेट्स का कॉलम आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट होंगे मोहम्मद सिराज। इसके बाद अगर आप आइए तो डीसी की टैली को हम देखते हैं। डीसी की टैली में आप देखोगे कि डेविड वार्नर वहां पर हैं, रन्स आ रहे हैं, स्ट्राइक रेट एक मसला है, लेकिन आपको फैंटेसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए रन्स देखिए और इन पर दाव खेल सकते हैं। पृथ्वी शॉ भी हैं जिन्हें हमने अपने प्रेडिक्शन मीटर पर रखा है, और पंट इसीलिए कह रहा था क्योंकि ये देखिए रन्स नहीं है, लेकिन हम दाव खेल रहे हैं कि इनके रन्स इस बार आएंगे, तो हम इन्हें अपनी टीम में रखेंगे। मनीष पांडे पर भी हमने दाव खेला है कि भाई हमारे प्रेडिक्शन चार्ट में हमने दिया है कि मनीष पांडे के भी रन आएंगे। अभी तक आप देख सकते हैं पिछले में 0 फिर 20, लेकिन 45, 64, 37 भी आप देख सकते हो, 38 और 34 भी देख सकते हो हेड टू हेड में। इसका मतलब हमें बिलीव है कि मनीष पांडे रन्स करने वाले हैं। अब डीसी के जो अपने टॉप प्लेयर्स हो सकते हैं वो होंगे अक्षर पटेल, जिनके बल्ले से रन बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन विकेट्स अभी उस तरीके से नहीं आ रहे हैं। हमें विकेट्स भी चाहिए उनसे, इस जगह पर थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि विकेट्स आएंगे। एनरिक नोकिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, विकेट्स पिछले 2 मैचेस में नहीं आए, लेकिन 3-2, 2-2, 2-1 हेड टू हेड में अच्छे हैं। पेस है, यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, तो इन पर दाव हमने खेला हुआ है। और उस तरीके से अगर आप फिज को भी देखेंगे तो फिज भी है यहाँ पे, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा दाव नहीं खेलूंगा। प्रेडिक्शन मीटर पर भी हमने कहा है कि रन्स उस तरीके से आपको इनकी तरफ से, सॉरी विकेट्स इनकी तरफ से आते हुए नहीं दिखेंगे। जैसा मैंने कहा, फॉर फाइनल टीम ज्वाइन टेलीग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आइए अब अपनी टीम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से चीजें होने वाली है। दिनेश कार्तिक मेरे पास एक विकेट कीपिंग ऑप्शन होंगे, और मैं देखूंगा कि चीजें किस तरीके से आती हैं। क्योंकि पुरेल बहुत नीचे बैट करने आते हैं, उतनी ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, तो मैंने दिनेश कार्तिक पर दाव खेला है। यहां पर मेरे पास विराट कोहली हैं, जिनके रन्स पहले मैच में आए थे। डेविड वार्नर रन्स लगातार आ रहे हैं, इसलिए मैंने कैप्टन की चॉइस भी रखा हुआ है। पृथ्वी शॉ मेरा पंट इस पूरे के पूरे मैच में। उसके अलावा मनीष पांडे भी मेरे पास होंगे, जिनके पास पिछले मैच में थोड़े से रन थे, पहले मैच में 0 था। इन दोनों को मैंने अपने प्रेडिक्शन चार्ट में रखा हुआ है, तो भूलिएगा मत इन पर दाव खेलना।
उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल मेरे वाइस कैप्टन होंगे। ग्लेन मैक्सवेल अगर उन्हें गेंदबाजी करने का मौका मिलता है तो बहुत इंपॉर्टेंट, वरना बल्ले से पिछले मैच में रन आए हैं। अक्षर पटेल बल्ले से लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर मुझे गेंद से कुछ दे देते हैं तो मेरे लिए इनसे बेटर चॉइस और कोई नहीं होगी। हसरंगा आ रहे हैं इस मैदान पर, उन्होंने अच्छा किया है और अच्छे स्पिनर के रूप में बीते कुछ समय में उभर कर आए हैं। एनरिक नोकिए भी यहां पर हैं, पेसर्स के लिए ये ग्राउंड हेवन है भाई। मोहम्मद सिराज को भी इसलिए मैंने टीम में रखा, और वेन पार्नेल एक लेफ्ट आर्मर और डेथ में मुझे विकेट लेकर दे सकते हैं। तो ये है मेरी टीम जिस पर मैं बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं जा रहा हूं, लेकिन कैप्टन मेरे डेविड वार्नर है, वाइस कैप्टन मेरे ग्लेन मैक्सवेल है, तो यहां पर मैंने थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश करी है। अब आते हैं उस टीम में जो थोड़ी सी ग्रैंड लीग वाली है, थोड़ी सी एडवेंचरस है, उसकी मेरी चॉइस आप देखिए और फिर हम आगे बात करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल की। दिनेश कार्तिक, ऑब्वियसली जैसा मैंने पुरेल वाला एग्जांपल आपको समझाया। पृथ्वी शॉ यहां पर मेरे कैप्टन है, क्योंकि मैं जा रहा हूं भाई इनके साथ पंट खेलने के लिए, इसलिए मेरी ग्रैंड लीग में है। मनीष पांडे यहां पर होंगे, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पिक होंगे, और बहुत लोग इन दोनों पर शुरुआत में विश्वास नहीं कर रहे होंगे। लोमरोर अगर 3 नंबर खेलते हैं आरसीबी की तरफ से तो जबरदस्त होंगे। यश धुल को 4 नंबर पर बैटिंग करने के लिए मिलेगी, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यश धुल भी। ग्लेन मैक्सवेल को अगर आप देखोगे, ठीक है, ऑलराउंड ऑप्शन में एक अच्छा नाम है, पिछले मैच में रन्स बना रखे हैं। हसरंगा आ रहे हैं, हसरंगा का चाहे चिन्ना स्वामी हो या वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय पर आप देखें एक बढ़िया स्पिनर के तौर पर नाम लिया जाता है, विकेट लेंगे। शबाज अहमद दोनों तरीके से बॉल और बैट से कंट्रीब्यूट कर देंगे। उसके अलावा मेरे वाइस कैप्टन एनरिक नोकिए हैं, जो इस मैदान पर बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं, क्योंकि पेसर्स के लिए ये विकेट शुरुआत में मैंने आपको बताया था असिस्ट करता है। मोहम्मद सिराज यहां पर निश्चित तौर पर एक ऑप्शन, एक चॉइस होंगे जबरदस्त गेंदबाज के रूप में। और फिर मेरे पास मुकेश कुमार होंगे, जिनके पहले 2-3 मैचेस बहुत अच्छे गए हैं, उस हिसाब से विकेट्स की टैली भले ये ना बताती हो, लेकिन अगर आपने गेंदबाजी उनकी देखी है तो जबरदस्त रही है। यहां पर मेरे कैप्टन पृथ्वी शॉ, वाइस कैप्टन एनरिक नोकिए। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको हमारी फाइनल टीम चाहिए, टॉस के वक्त जो फाइनली टीम आती है कुछ भी चेंजेस के साथ, तो हम एक अपनी फाइनल टीम डालते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा उसको लाइक कर जरूर बताइए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक जरूर कीजिए, लेकिन रिएक्शन जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपकी हम मदद कर पा रहे हैं, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड डू सपोर्ट। थैंक यू।